बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि कैमड्रा पे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने लैपटॉप में सर्च में लिखेंगे कैमड्रा। तो ये कैमड्रा का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब एक तो आसान तरीका है कि यहाँ पर ये देखें, एक स्ट्रक्चर्स की ऑप्शन आ रही है। इसमें आप किसी भी कंपाउंड का अगर आयोपिक स्ट्रक्चर लिख दें तो वो स्ट्रक्चर यहाँ बनी बनाई खुद आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बेंजाइक एसिड। ये बेंजाइक एसिड आ गया। सिमिलरली मैं लिखता हूँ एसीटाइल क्लोराइड। तो ओके करूंगा तो ये एसीटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली मैं यहां लिखता हूं सोडियम डूडिसाइल सल्फेट। ये आयोपिक नेम है। इसको ओके किया तो ये सोडियम डूडिसाइल सल्फेट बन गया। सिमिलरली अब मैं लिखता हूं सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये स्ट्रक्चर लिखने में गलती हो गई, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसको हम दोबारा लिखते हैं। ये गालिबन ये है कि यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए थी सीटाइल और ट्राइमिथाइल के दरमियान। अभी भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो दोबारा इस पे चले जाते हैं। ट्राइमिथाइल और अमोनियम के दरमियान गैप डाल देते हैं। इसी तरह अमोनियम और ब्रोमाइड के दरमियान गैप डाल देते हैं। तो ये हमारे लिखने में कोई इशू है, अदरवाइज या हमने स्पेलिंग में कोई गलती की है। ये मेरा ख्याल है यहाँ पर अमोनियम के स्पेलिंग गलत हैं। तो ये इस बात को आपने इंश्योर करना है। ये अब हमने करेक्ट करके लिखा तो स्ट्रक्चर आ गई। तो आयोपिक नेम करेक्ट होना चाहिए, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनी बनाई यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंथ्रासीन, तो ये इसका मतलब है स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। इसके स्पेलिंग दोबारा चेक किए जाएं। तो हम यहाँ पहले गूगल से देख लेते हैं कि एंथ्रासीन के एग्जैक्ट स्पेलिंग। हाँ जी, ये देखिए, ये CEN के साथ है। तो यही स्पेलिंग यहाँ से हम कॉपी करके, तो ये यहाँ से अब आपने ये समझ लेना है कि अगर आपने स्पेलिंग लिखने में गलती की है तो स्ट्रक्चर नहीं आएगी। अब ये देखिए, अब हमने स्पेलिंग करेक्ट लिखे तो ये एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर आ गई। अच्छा, यही स्ट्रक्चर अगर हमने ड्रा करनी हो तो कैसे करेंगे? ये देखिएगा, यहां पर बेंजीन रिंग बनी हुई है, ये आपके लेफ्ट साइड पे। इसको क्लिक करेंगे और दोबारा यहां क्लिक करेंगे, ये बेंजीन रिंग आ गई। अब आप इसी बेंजीन रिंग को दोबारा यहां पे जब ये हाईलाइट हो जाए, ये वाला बॉन्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये बन गई नेफ्थालीन। इसके बाद आपने इसको इस बॉन्ड के दोबारा करीब ले गए, जब ये ब्लू कलर आ जाए, अब ये बन गई एंथ्रासीन। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर को ले जाके जिस बॉन्ड के ऊपर आप रखेंगे, जब ब्लू कलर आ जाए आप क्लिक करेंगे तो ये बेंजीन रिंग वहां इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह हम बेंजीन रिंग इंसर्ट करते जा रहे हैं।
ये। और अगर आपने कहीं 5 मेंबर्ड रिंग ऐड करना हो तो ये देखें, ये साइक्लोपेंटाडाइईन यहाँ पर बनी हुई है, इसको क्लिक करें। अब जिस बांड पे आप इसको लेकर आएंगे वहाँ पर जब ये ब्लू हाईलाइट हो जाए वहाँ क्लिक कर दें। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ ऐड तो हो गया, लेकिन ये रेड कलर शो कर रहा है कि हमने इसको सही पोजीशन पे नहीं रखा। तो इसको आप कंट्रोल Z करें, ये गायब हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ लगाएं, अब ये सही पोजीशन पर है। तो कैमरा आपको आपके स्ट्रक्चर में होने वाली मिस्टेक भी बताएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमने सही नहीं लगाया, कंट्रोल Z करें, यहाँ पर ला के देखें, यहाँ भी ये सही नहीं बना, ये कई जगह से रेड हाईलाइट हो गया। तो जहाँ कहीं भी आप केमिस्ट्री के रूल्स को वायलेट करेंगे वहाँ पर ये रेड हाईलाइट शो कर देगा। अब सपोज कि आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं एस्टिक एसिड, तो एक तरीका तो लिखने का ये है कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में जाके एस्टिक एसिड लिख दें। ये अच्छा, एस्टिक एसिड को एथानोइक एसिड भी कहते हैं, इसका जो आयोपिक नेम है। तो आप यहाँ अगर एथानोइक एसिड लिखें तो भी ये देखें यही स्ट्रक्चर बन गई। अब हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ। अच्छा, इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहें तो ये देखें यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है, इसको आप जिस फोल्डर में चाहे जाके सेव कर लें। कंट्रोल Z करते जाएंगे तो ये डिलीट होती जाएंगी। अच्छा, अब हम खुद अपने तौर पे एस्टिक एसिड बनाना चाहते हैं तो ये ए को आप क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिख लें, सपोज मैं लिखता हूं CH3। अब इसके साथ हम बना लेते हैं एक सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को यहां से क्लिक किया, यहां पे ये देखिए। इसके बाद अब हमने यहां पर लिखना है C। तो ये अगेन ए को क्लिक किया। ए को क्लिक करने का मतलब है कि आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसके बाद कर्सर जहां पे आएगा, जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो यहां पे अब आप लिख देंगे C। इसके बाद C के साथ आपने लगाना है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है, इसको यहां C के करीब लाएं। ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड के साथ अब आपने O लगाना है। अगेन A पे आ जाएं और यहां O लिख दें। और C के साथ अब आपने OH लगाना है। तो ये एक और सिंगल बॉन्ड यहां पर, ये। अब आप इसके साथ OH लगा दें। अगेन A पर आएं, यहां पर हाईलाइट करें और यहां पर लिख दें OH। अब ये जो CH3 के साथ बार बार ये हाईलाइट दे रहा है रेड में, इसका मतलब यहां पर अब मिस्टेक हमसे ये हुई है कि कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो अब हमें चाहिए ये कि हम यहां पर इसको, ये देखिए ये रबर है बनी हुई है, इसको लाएंगे इरेजर तो ये इरेज हो जाएगा। अब आप दोबारा यहां से सिंगल बॉन्ड उठाएं, इस कार्बन पर लाएं। अब इसके साथ आपने बॉन्ड बनाना है कार्बन का। ये यहां पर पहले आप लिखें कार्बन। अब ये दोबारा हाईलाइट दे रहा है, इसका मतलब है इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। अब आप यहां H3 लिख दें। अब ये देखिए, ये अब स्ट्रक्चर सही है। इस स्ट्रक्चर को आप अगर रोटेट करना चाहें, ये यहां से, ये जहां मार्की लिखा हुआ है, इसको करेंगे क्लिक। अब ये यहां से आप इसे पकड़ के रोटेट कर सकते हैं।
ये और चाहे तो इसे यहां से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जहां दिल चाहे पेस्ट कर दें। ये देखिए हमने इसे यहां पेस्ट कर दिया। सिमिलरली ये देखिए, अब ये एक कंपाउंड है सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट की ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे गौर से देखें। अब हम इसे यहां से स्ट्रक्चर में जाके लिखेंगे कन्वर्ट। ये एक ऑप्शन है कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, यहां पर लिखेंगे सोडियम ओलिएट, क्लिक किया, ये देखें ये सोडियम ओलिएट बन गया। तो ये हमने पुरानी स्ट्रक्चर खत्म कर दी। इसी तरह एक कंपाउंड है ट्रीटॉन X100। तो पहले तो आप ट्रीटॉन X100 का यहां से आयोपिक नेम तलाश करें। आयोपिक नेम ऑफ ट्रीटॉन X100, ये इसका आयोपिक नेम आ गया। इसको यहां से कॉपी कर लें। ये ट्रीटॉन X100 की स्ट्रक्चर है। अब आप यहां पे जाके ये आयोपिक नेम यहां पेस्ट किया, ये ट्रीटॉन X100। अब यही स्ट्रक्चर अगर आप खुद ड्रा करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। अब इसमें देखें सेंटर में एक तो बेंजीन रिंग है, तो ये आप बेंजीन रिंग पर आ गए। ये बेंजीन रिंग आपने बना लिया। इस बेंजीन रिंग में आपने यहां पर इस कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड लगाना है। ये हम यहां पर आ गए, सिंगल बॉन्ड लग गया। इस सिंगल बॉन्ड के साथ अब आपने ऑक्सीजन लगाना है। तो यहाँ ए को क्लिक करें और यहाँ जब ये हाईलाइट हो जाए तो यहाँ ओ लिख दें। ये ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ आपने 2 कार्बन लगाने हैं। ये देखें एक कार्बन ये CH2। तो आप 2 दफा सिंगल बॉन्ड इसके साथ लगाएं, ये। अब इसके साथ OH लगा दें। ये अच्छा, हो सकता है आपके जहन में आए कि यहां ये कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में तो फर्क है, तो उसका भी एक हल है। ये यहां पर देखिएगा, ये चेन टूल्स में आ जाएं, इसको क्लिक करके यहां पर ले आए। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने कितने कार्बन वाली चेन बनानी है। अटैच चेन ऑफ, तो यहां 5 एटम्स लिखा है, हम इसे कर देंगे 2 एटम्स। अच्छा, अब भी ये वैसे ही बना है। तो चले, इससे प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप यहां पर अब इसके साथ OH लगा दें, या जैसे पहले ऑलरेडी OH लगा हुआ था। अब यहां पर आप एक सिंगल बॉन्ड आपने इस कार्बन पर लगाना है। इसके साथ अब आपने 3 मजीद सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, 1 2 3। और अब यहां पर एक और सिंगल बॉन्ड, इसके साथ आपने 3 मजीद सिंगल बॉन्ड। अब ये भी वही स्ट्रक्चर है जो ये है, गो के आपको देखने में लग रहा है कि वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर है।
एक तरीका और भी हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये चेन इसी तरह बने जिस तरह यहाँ पर बनी हुई है, आप इसको इरेज करें। ये यहाँ से इरेजर उठाएंगे, जहाँ पे ले जाएंगे वो इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन के साथ H खुद से लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की विलन के 2 बाड बनाने होते हैं। अब आप H की जगह एक और सिंगल बाड लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पहले यहाँ ऑक्सीजन लगाएं, अब यहाँ से सिंगल बाड उठाएं, यूं कर दें। अब ये वाला सिंगल बाड हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इस सिंगल बाड के साथ एक और सिंगल बाड लगा दें, लेकिन हमें ये सिंगल बाड इस डायरेक्शन में चाहिए है, तो ये वाला सिंगल बाड हम इरेज कर देंगे। अब इसके साथ एक और सिंगल बाड हमें चाहिए, तो हमें ये इस डायरेक्शन में सिंगल बाड चाहिए है, तो ये जो नीचे वाला सिंगल बाड है ये हम इरेज कर दें और इसके साथ हम OH लिख देते हैं। तो इस तरह भी आप अपनी मर्जी से बाड की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो ये काम आप यहां पर भी कर सकते हैं कि सपोज आप ये सिंगल बाड सारे डिलीट कर दें। अब ये देखें, यहाँ के बाद हमें सिंगल बाड चाहिए है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम सिंगल बाड लगाते जाएं। जो अपवर्ड डायरेक्शन में बाड है उसे एक्सेप्ट कर लें और जो अनवांटेड है उसे डिलीट कर दें। इसी तरह अब इसके साथ हम मजीद 3 सिंगल बाड लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रेड हाईलाइट का मतलब है कि कार्बन के बाड 5 हो गए हैं, तो इनमें से कोई एक सिंगल बाड हम डिलीट कर दें। अब ये देखें, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क नहीं रह गया। इस तरह आप अपनी मर्जी से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये है कि स्ट्रक्चर आपने बनानी किस तरीके से है। मजीद ये देखें कि सपोज कि आप इस रिंग के साथ बेंजीन रिंग के इस कॉर्नर पर कोई 5 मेंबर्ड चेन लगाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर आ जाएं चेन स्ट्रक्चर पर। यहाँ आके ये चेन को यहाँ ले आए, जब ये कॉर्नर हाईलाइट हो जाए, अब वो आपसे पूछेगा कि कितने एटम वाली आपको चेन चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ मुझे 7 कार्बन वाली चेन चाहिए, तो अब 7 कार्बन वाली चेन यहाँ पर अटैच हो गई। मजीद सपोज कि हमें यहां पर हम चाहते हैं कि एक साइक्लोहेक्सेन रिंग लग जाए, तो ये साइक्लोहेक्सेन को क्लिक किया, यहां पर जब ये हाईलाइट हो गया तो ये देखें साइक्लोहेक्सेन लग गई। अब यहां पर मैं चाहता हूं साइक्लोपेंटेन लग जाए, तो ये साइक्लोपेंटेन है, इसको यहां ले आए, ये साइक्लोपेंटेन लग गई। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर साइक्लोओक्टेन अटैच हो जाए, तो ये साइक्लोओक्टेन को मैंने साइक्लोओक्टेन रिंग को क्लिक किया, ये इसको मैं जब यहां पर लाया हाईलाइट हो गया, तो ये यहां अटैच हो गई। इसी तरह कोई भी रिंग, कोई भी चेन आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये जो वेज बॉन्ड है इसको आप कहीं अटैच करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करें और ये जहां भी हाईलाइट हो जाए वहां लगा दें। इसी तरह हॉलो वेज्ड बॉन्ड, इसको क्लिक किया, ये जहां आप लगाना चाहते हैं वहां जाके लगा दें। इसी तरह ये ब्रोकन डैश्ड बॉन्ड को जहां पर आप लगाना चाहते हैं, सपोज कि मैं यहां लगाना चाहता हूं, कहीं हम डबल बॉन्ड लगाना चाहते हैं, सपोज कि मैं बनाना चाहता हूं एंथ्राक्विनोन, ये देखें एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन की स्ट्रक्चर ये है। अब एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली यहां पर चले जाएं और यहां स्ट्रक्चर में जाके एंथ्राक्विनोन
लिख दें तो भी स्ट्रक्चर बन गई ये। और दूसरा तरीका ये है कि हम खुद इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें। अब इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हमें एक बेंजीन रिंग चाहिए, वो हमने लगा दी। इस बेंजीन रिंग के साथ हमें एक और बेंजीन रिंग चाहिए, वो भी लगा दी। एक और बेंजीन रिंग चाहिए, वो भी लगा दी। अब इस कार्बन के साथ हमने डबल बॉन्ड लगाना है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये देखिए। अब यहां पर ये कार्बन के ऊपर रेड हाईलाइट हो गया, इसका मतलब है कि कार्बन के बॉन्ड 4 से ज़्यादा बन गए हैं। तो इट मीन कि ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो आप यहाँ से इरेजर उठाएं, ये इरेज कर दें। इसी तरह यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से भी इरेज कर दें। अब आप एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें और इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ एक एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एल को क्लिक करें और यहाँ जब ये हाईलाइट हो जाए तो इसके ऊपर आप लिख दें ओ, और यही काम आप यहाँ पर भी कर दें। तो ये आपने एंथ्राकिनोन बना ली। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सपोज अब ये मेरे सामने एक कंपाउंड है 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये बन गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम माइसेल किस तरह बना सकते हैं कैमड्रा से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।